चारों ओर हरे भरे मैदान, दूर नीले पहाड़ों की रेखा। सेरू गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर है जहां सेरू रहता है। बचपन से ही सेरू को किताबें पढ़ने का शौक है। कमरे की अलमारी तरह तरह की किताबों से भरी हुई है। रहस्य, एडवेंचर, इतिहास, सब कुछ। लेकिन किताबें पढ़ने के साथ साथ उसका एक और बड़ा शौक है नई नई जगहों पर घूमना और तस्वीरें लेना। हर दिन वह प्रकृति की गोद में कुछ नया खोजना पसंद करता है। सेरू को जानवरों के प्रति बहुत लगाव है। एक दिन वह अपने बगीचे में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम था जंगल के रहस्य। किताब में अलग अलग जानवरों की तस्वीरें और उनकी विशेषताएं लिखी हुई थीं। वह मन ही मन सोचने लगा, काश मैं भी एक दिन इन जानवरों को देख पाऊं। क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर पाऊंगा? अगली सुबह सेरू अपना बैग लेकर चल पड़ा। उसके मन में एक सपना था, जंगल के जानवरों से दोस्ती करना। जंगल की यात्रा सुबह की रोशनी में सेरू ने अपनी पीली टोपी पहनी और बैग में कैमरा और नोटबुक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक झरने के पास से गुजरा जहां साफ पानी झरने से नीचे गिर रहा था। सेरू ने थोड़ा रुककर पानी से हाथ भरे और मुंह धोया। ठंडे पानी के स्पर्श से उसकी आंखें खुल गईं। रास्ते में फूलों की सुगंध आई। उसने देखा कि एक लाल फूल पर एक मधुमक्खी मंडरा रही है। सेरू मुग्ध होकर फूल की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद ही उसने विभिन्न पक्षियों की आवाजें सुनी। कोयल की मीठी आवाज, बुलबुल की बातचीत और दूर से एक बाज की तीखी आवाज। कितना सुंदर पक्षी है और कितना सुंदर वातावरण। अब आगे बढ़ते हैं। अचानक सेरू ने एक बंदर को देखा जो पेड़ों पर झूल रहा था। छोटा बंदर सेरू की ओर देख रहा था। बंदर की आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। सेरू ने पूछा, क्या आप जंगल के सबसे चालाक पशु हैं? बंदर ने पेड़ की डाली पर झूलते हुए कहा, हाँ, मैं चालाक हूं। मैं सबको खुश करना चाहता हूं। मैं फल खाता हूं और सबको फल देता हूं। बंदर ने पेड़ की डाली पर झूलते हुए कहा, तुम ये छोटा इंसान कौन हो? सेरू ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं सेरू हूं। बंदर, तुम जंगल में क्यों आए? यहां बहुत से रहस्य हैं। क्या तुम इन रहस्यों को जानना चाहते हो? सेरू ने कहा, मैं जंगल के जानवरों से दोस्ती करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जंगल में बहुत से रहस्य हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं उन रहस्यों को खोजने। बंदर, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं जंगल का सबसे चालाक बंदर हूं। मेरा नाम चालू है।
मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों से मिलवाऊंगा, तुम बस मेरे साथ चलो, शेरू खुशी से बोला। धन्यवाद चालू, आज से हम दोनों दोस्त हैं। चलो हम मिलकर जंगल के रहस्यों को खोजते हैं। बंदर, चलो मैं तुम्हें पहले बाघ के पास ले चलता हूँ। वह जंगल का राजा है, तुम उसे देखकर हैरान रह जाओगे, लेकिन डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेरू ने कहा, मुझे डर नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ कि जानवर भी हमारी तरह दोस्ती चाहते हैं। चालू बंदर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो, चलो हम यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह शेरू और चालू बंदर जंगल के गहराई में चले गए। शेरू, चलो सेल्फी लेते हैं। चालू, परिवेश बहुत सुंदर है, चलो सेल्फी लेते हैं, सब कुछ जीवन की यादों में बन जाएगा। शेरू और चालू बंदर जंगल के गहराई में चले गए। अचानक उन्होंने एक गहरी गर्जना सुनी। शेरू चौंक गया और चालू से पूछा, क्या यह बाघ की गर्जना है? उनकी यात्रा की शुरुआत में ही जंगल के रहस्यमय जानवरों से मुलाकात होने वाली है। शेरू, वह देखो, राजा महाशय बैठे हैं। बड़े पेड़ के पास देखा, एक विशाल बाघ। चालू ने हंसते हुए कहा, हाँ यह बाघ है, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। शेरू, यहां से कुछ फोटो ली जा सकती है, परिवेश बहुत सुंदर है। शेरू ने हिम्मत करके बाघ की ओर बढ़कर कहा, क्या आप जंगल के राजा हैं? बाघ ने गहरी आवाज में कहा, हाँ मैं जंगल का राजा हूं, मैं सबकी रक्षा करता हूं, मैं सिर्फ भयानक नहीं हूं, मैं सबकी सुरक्षा के लिए काम करता हूं। शेरू ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको कभी डर लगता है? बाघ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे भी डर लगता है, लेकिन डर लगने पर मैं सबकी रक्षा करने के लिए और साहसी बन जाता हूं। डर मुझे शक्तिशाली बनाता है। शेरू ने बाघ की फोटो ली और कहा, आप सच में अद्भुत हैं, आपने मुझे सिखाया है कि डर लगने पर भी हम साहसी बन सकते हैं। बाघ ने हंसते हुए कहा, तुम एक दोस्त की तरह लगते हो, तुम जंगल के सभी जानवरों से मिल सकते हो, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। चलो सेल्फी लेते हैं, सब कुछ जीवन की यादों में बन जाएगा। शेरू और चालू और गहराई में जा रहे थे। और अचानक उन्होंने एक बड़े हाथी को देखा जो पेड़ के पत्ते खा रहा था। शेरू ने पूछा, क्या आप जंगल के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं? हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन मैं सबकी मदद करता हूं। मैं पानी लेकर जाता हूं और पेड़ों की रक्षा करता हूं। मैं अपनी शक्ति सबके लिए उपयोग करता हूं। शेरू ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने कभी किसी को बचाया है? हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ एक दिन एक हिरण बाढ़ में फंस गया था। मैंने उसे अपनी पीठ पर लेकर सुरक्षित जगह पर ले गया था। मैं जानता हूं कि शक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए होती है।
शेरू ने हाथी की तस्वीर ली और कहा, आप वाकई महान हैं। आपने मुझे सिखाया है कि शक्ति से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक दोस्त की तरह लगते हो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। मोर के साथ मुलाकात। शेरू और चालू एक फूलों के बगीचे के पास गए। और देखा कि एक मोर अपने रंगीन पंखों से नाच रहा है। शेरू ने पूछा, क्या आप जंगल के सबसे सुंदर प्राणी हैं? मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं सुंदर हूं, लेकिन मैं सिर्फ नाचता नहीं, मैं सबको सुंदर देखने की शिक्षा देता हूं। सौंदर्य सिर्फ आंखों के लिए नहीं, सौंदर्य हमारे दिल में होता है। शेरू ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने कभी किसी को सुंदर देखने की शिक्षा दी है? मोर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक दिन एक छोटी चिड़िया खुद को कुंठित महसूस कर रही थी। मैंने उसे बताया था कि वह अनोखी और सुंदर है। सौंदर्य हमारे अंदर होता है। शेरू ने मोर की तस्वीर ली और कहा, आप वाकई असाधारण हैं। आपने मुझे सिखाया है कि सौंदर्य हमारे दिल में होता है। मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक दोस्त की तरह लगते हो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। लोमड़ी पंडित के साथ मुलाकात। अंत में शेरू ने एक लोमड़ी पंडित को देखा जो एक पेड़ के नीचे किताब लेकर बैठा था। शेरू ने पूछा, क्या आप जंगल के बुद्धिमान पंडित हैं? लोमड़ी पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बुद्धिमान हूं। मैं सबको उपदेश देता हूं। मैं जानता हूं कि प्राणी सिर्फ दोस्ती और प्यार चाहते हैं। शेरू ने लोमड़ी पंडित की तस्वीर ली और कहा, आप वाकई ज्ञानी हैं। शेरू जंगल से लौट आया और अपने बगीचे में बैठकर अपनी डायरी में सब लिखा। उसने अपने कैमरे से ली गई तस्वीरें देखीं और मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। प्राणी भी हमारी तरह दोस्ती और प्यार चाहते हैं। शिक्षाप्रद संदेश। प्राणी भी हमारी तरह दोस्ती और प्यार चाहते हैं। उनका सम्मान करना और उनके साथ दोस्ती करना हमारा कर्तव्य है।